नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आजकल एक नाम मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसमें बहुत ज्यादा चर्चा, और चर्चा की बात नहीं है, बहुत ज्यादा जो है उसको लानत देने की बात चल रही है। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस पे लानतें दी जा रही हैं। उसको, उसकी विद्रूपता को, उसकी विकृति को इंसान कोस रहा है। कैसा शख्स है ये? इसका नाम है रणवीर अल्लाहवादिया। अब बहुत से लोग तो इस भ्रम में आ जाते हैं कि अल्लाहवादिया या इलाहाबादिया कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अल्लाहवादिया। अच्छा, ये अल्लाहबादिया नहीं है। अगर जिसके नाम को क्लियरली स्पेल आउट किया जाए और फिर प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो अल्लाहबादिया आता है। लेकिन अगर जो अल्लाहवादिया वो अपने आप को बताएगा तो जो हमारे मुसलमान साथी हैं वो उसकी कुटाई कर देंगे, क्योंकि वो जो है पीछे नहीं हटते हैं अगर जो अल्लाह के नाम को किसी भी तरीके से जो है खराब करने की कोई भी कोशिश करे। तो इसके नाम की स्पेलिंग ही अल्लाहबादिया है, ALLAHBADIYA। तो ये अल्लाहबादिया नहीं होता, अल्लाहबादिया ज्यादा होता है, लेकिन वो अपने आप को अल्लाहबादिया ही कहता है, तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी। लेकिन ये अल्लाहबादिया या अल्लाहबादिया जो है ये इलाहाबाद से तो बिल्कुल नहीं है। कुछ समय पूर्व जो है जब देश का बंटवारा हुआ था तो इसके परिवार के लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे। उस समय ये इल्मवादिया कहते थे, इनका जो टाइटल था इल्मवादिया था। इल्म का मतलब ज्ञान होता है, जानकारी होती है, उर्दू का वर्ड है। तो शायद यहां आके इनके परिवार को ऐसा लगा हो कि यहां इल्म नहीं चलेगा या लोग समझेंगे नहीं या उसका वो प्रभाव नहीं रहेगा, तो उन लोगों ने अल्लाहबादिया या जो है अल्लाहबादिया कह लें या इलाहाबादिया कह लें, अल्लाहबादिया कह लें, अलग अलग लोग कह रहे हैं। लेकिन नाम को जो स्पेल आउट किया जाए और प्रोनाउंसिएशन निकाला जाए तो फिर वो अल्लाहबादिया निकलता है। लेकिन अल्लाहबादिया लोग कह रहे हैं तो हम भी वही कह के इसको संबोधित करते हैं। तो इसने कुछ सोच के इसके परिवार ने अल्लाहबादिया नाम अपना रख लिया, अपना टाइटल रख लिया। अब शायद उस समय अल्लाह जो है इलाहाबाद था, जो है वो इतना जो है आस्था का, धर्म का केंद्र, भारत के जो है गौरव का केंद्र, भारत की संस्कृति का केंद्र, भारत की शिक्षा का केंद्र। कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता था। अब देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम आया तो मुझे युवक याद आ गए, वो युवा याद आ गए जो जिन्होंने वहां पढ़ाई की होगी, जो भारत की युवा शक्ति को, जो भारत के युवा चरित्र को प्रकट करते हैं, दर्शाते हैं। ये कैसा युवा है जो इसने अश्लील बात कही है। मैं वो वीडियो भी नहीं चला सकता, ना चलाऊंगा, ना चलाना चाहिए। भाई कोई अपने माता पिता को लेकर के इतनी गंदी बात कैसे कह सकता है? हमारे देश की तो संस्कृति ये है कि माँ बहन या घर की स्त्रियों पे टिप्पणी की जाए तो हम लोग जो है उसका सर फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीधे से शब्दों में कहें तो ये तो खुद अपने आप ही कह रहा है। बताएं आप, इतनी नीच बात इसने कही और यहां तक कहा कि उसमें वो खुद इन्वॉल्व हो। हाँ, मां से ममता मिलती है, मां का सम्मान किया जाता है, मां के साथ कैसे कामों में इन्वॉल्व होने की बात की इसने। तो ऐसे लोगों को रोल मॉडल बना लेना, इन्फ्लुएंसर कह देना, जिसके जो है मैंने देखा कि अलग अलग सोशल मीडिया पे जो है 35 लाख 85 लाख इस तरीके से फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं। बताएं आप, बहुत से बड़े बड़े लोगों का जो है इंटरव्यू दिया हुआ है इसने।
बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों का। मैंने देखा इसरो के जो पूर्व चेयरमैन है उनका भी इंटरव्यू लिया हुआ है। पॉडकास्टर है, ये अपने आप को कॉमेडियन कहते हैं सब। कॉमेडियन का मतलब क्या हुआ? कॉमेडी का मतलब होता है आप हास्य और विनोद परोस रहे हैं, सामने वाले को लाइट मूड में लाने के लिए आप कॉमेडी कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि सामने वाला हंसे, हल्का महसूस करे मन मस्तिष्क से। कहीं उसका मन उदास है, कहीं वो मन से थका हुआ है, तो वो अपने आप को रिफ्रेश कर ले। लेकिन आपने ऐसा जहर बो दिया उसके दिमाग में कि उसके दिमाग से वो बात जाएगी ही नहीं, वो विचलित रहेगा, वो क्षोभ से भरा रहेगा। और वो सीनियर्स हमारी पिता की उम्र के या उनसे बड़े जिन्होंने मतलब वो कैसे इसको लेंगे, जिन्होंने आदर्श का जो है मानदंड गढ़ा हुआ है कि बच्चों के साथ कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या आचरण करना है, क्या दूरी रखनी है, कैसे स्नेह बरसाना है, कैसे लेंगे? इसने तो सारी सीमाएं ही लांघ दी, कुछ छोड़ा ही नहीं। कुछ समय पहले एक तन्मय भट्ट था, उसने एक AIP करके जो है अपना वो कॉमेडी या जो है रोस्ट शो शुरू किया उसने, रोस्ट शो। तो AI का तो हम फुल फॉर्म बता भी सकते हैं, ऑल इंडिया, और B का तो बता भी नहीं सकते, आप BC से जो निकलता है वो समझ लीजिए। और उसमें हस्तियां कौन कौन पहुंची, तो जो भी इजी एंड ह्यूज मनी वाले होते हैं, शायद सबसे पहले उनका वो चरित्र को भूल जाते हैं, वो संस्कार को भूल जाते हैं, वो मर्यादा को भूल जाते हैं, वो लक्ष्मण रेखा को भूल जाते हैं। करण जौहर, रणवीर सिंह, ये जितने भी आप आज के नौजवान जो है एक्टर और एक्ट्रेसेस को देखेंगे, वो सारे, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, वो सारे के सारे थे। और उसी में शायद जो है तन्मय भट्ट ने इसको रणवीर सिंह को जो है मां की गाली दी थी, और इसने इसे तुझे तमगे की तरीके से लेके वो हंसता रहा। कहने का मतलब ये कि मतलब द थिंग्स दैट यू कैन नॉट टॉलरेट, वो उसको ये नॉर्मलाइज करने की, भाई तुम्हारे ग्रुप में नॉर्मलाइज होगा, आप सारे संसार पे, सारे हिंदुस्तान पे इसे मत थोपो कि इसे नॉर्मलाइज समझें। भाई आपस में मां की गाली देके बात करें, वो नॉर्मलाइज हो गया। मां के साथ गंदे कर्म करें, वो नॉर्मलाइज हो गया। कैसे नॉर्मलाइज हो गया? और कैसे इनके इतने फॉलोवर्स, कैसे इतने सब्सक्राइबर्स? ग्रुप ऑफ मैंने देखा है, मैं जो है युवाओं से जुड़ा रहा हूं, तो मैंने देखा है कुछ में ये आदत होती है कि अपने आप को कूल समझे जाने के लिए जिस चीज से वो दिल से नहीं जुड़ पाते हैं, मन से नहीं जुड़ पाते हैं, संस्कारों से नहीं जुड़ पाते हैं, कहीं ना कहीं उनका मन कचोटता है, लेकिन फिर भी अपने आप को कूल दिखाने के लिए और बाकी सबके साथ दिखाने के लिए वो भी जो है ऐसे इन चीजों से जुड़ने की कोशिश करते हैं या जुड़ते हैं। आधा अधूरा कम समय तक, बात दूसरी, लेकिन वो भी जुड़ते, कभी ना कभी वो जुड़ते हैं। लेकिन जो है किसी का ब्रेन वॉश करना, उसमें गंदगी भरना, कहाँ की कॉमेडी? अच्छा, इसको हम ये कह लें कि ये बोल्डनेस है, तो बोल्डनेस का मतलब क्या होना चाहिए? कुछ चीजों के अर्थ को इतना अनर्थ कर दिया गया। बोल्ड का मतलब यू आर टेकिंग अ बोल्ड डिसीजन, मीन्स यू आर टेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन। उससे आपको नुकसान फायदा दोनों हो सकता है। यू आर टेकिंग अ करेजियस डिसीजन, यू से इट लाइक दिस। बोल्ड का मतलब सिर्फ नंगापन, जो बॉलीवुड ने परोस दिया, जो ये सारी जो है ये विकृत मानसिकता के लोग परोसते हैं कि बोल्ड का मतलब ये हो गया। या दूसरा इनका ये ले ले एंगल कि अहेड ऑफ टाइम सोचना। व्हाट इज दिस? अहेड ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? अहेड ऑफ टाइम हम ये देखें कि हम आने वाले समय में जो है IT फील्ड में क्या कर लेंगे,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या कर लेंगे, अपने देश को कितना विकसित बना लेंगे, दुनिया में जो व्याधियां फैली हुई हैं जिनका कोई इलाज नहीं है उनका हम इलाज ढूंढ लेंगे। एड्स का इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज नहीं है, या इतना सुलभ नहीं है, या इतना सरल नहीं है। दैट इज अहेड ऑफ टाइम। अहेड ऑफ टाइम का मतलब क्या, हुआ आने वाले समय में मां के साथ गंदगी करेगा। दिस इज अहेड ऑफ टाइम। क्या सिखाने की कोशिश करते हैं ये सब, और लोग सीखते हैं, नौजवान जुड़ते हैं। तो इतनी गंदगी, इतनी विकृति, और तो और देखिए, इसको नेशनल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड कुछ ऐसे करके अभी मोदी जी ने जो स्टार्ट किया था, इसको दिया इसे इलाहाबादिया को। और ताज्जुब होता है कि कैसी वो रिसर्च टीम थी जो है पीएम मोदी की, जिसने इसको सेलेक्ट किया। क्योंकि एक दिन में ऐसी इस लेवल की बात एक दिन में नहीं आती है, वो उसी मानसिकता। मैंने इन पांचों के नाम नहीं सुने थे। ये 5 नाम हैं। एक तो मैंने बता दिया रणवीर इलाहाबादिया है, दूसरा समीर रैना है, तीसरी जो है अपूर्वा मखीजा एक लड़की भी है, और फिर आशीष चंचलानी है, और जसप्रीत सिंह है। मैं मुंबई में ही हूं, मैं लोखंडवाला में रहा हूं, मैं बांद्रा वेस्ट में कार्टर रोड पे रहा हूं, मैंने इन सब का नाम नहीं सुना। मैं दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन में रहता था, मैं बेंगलुरु में जयनगर में रहता था, सारे पॉश एरियाज हैं, और मेरा भी फ्रेंड सर्कल बहुत वास्ट है। मैंने इन सब के, तन्मय भट्ट का नाम सुना था मैंने, जो एआईबी वाला था, इन सब के नाम नहीं सुने मैंने। आज अचानक से जो है ये सुनने में आ रहा था, देखा जा रहा कि भाई, हालांकि वो शो मैंने देखा था, वो जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन पीएम मोदी के द्वारा, तो सबके नाम नहीं पता थे, तो इसका नाम मेरे दिमाग में रह नहीं गया था, रणवीर इलाहाबादिया का, कि इसको भी नेशनल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड दिया गया था। बताइए भाई, तुम इस मानसिकता के हो, तुम सब इस मानसिकता के हो, तो अपनी ग्रुप में बंद कमरे में जो कहना करना है करो। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के कुछ ऐसा कहें और पूरी पब्लिक को परोस दें। इससे ज्यादा जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकता है, और इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इस मामले को लेकर के मैं सबसे ज्यादा जो है अगर जो किसी को जो है सबसे ज्यादा जो सम्मान के लायक समझता हूं, वो समझता हूं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने कहा इन सभी के खिलाफ वहां पे एफआईआर दर्ज हो गई है, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और देश भर में देखिए कितनी एफआईआर दर्ज होती हैं। और ऐसे लोगों को या तो जो है हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोगों के हत्थे चढ़ना चाहिए, जो भारत की संस्कृति को अपने दिल में लेकर के जीते हैं और राष्ट्रवाद से जो है प्रेरित भावना से जो है कार्य करते हैं, वही जीवन जीते हैं, या आदित्य योगीनाथ जैसे लोगों के जो है हत्थे इन सबको पढ़ना चाहिए, जिससे इनका सही इलाज कर सकें। मोदी चाहे ऊपर से सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से सहृदय हैं। तभी जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले सारे के सारे बाहर घूम रहे हैं। ये कन्हैया बाहर घूम रहा है, कन्हैया कुमार मोदी जी की ही वजह से घूम रहा है कि युवा है, नौजवान है, जाने दो, छोड़ो, माफ करो। मोदी जी चाह जाते तो कोई उनमें से बाहर घूम पाता, ये ऐसे बाहर घूम पाता, इसका अपराध इतना कम था। तो ये सब भी, ये जो पांचों हैं, पांचों की मंडली है, इनको भी सजा मिलनी चाहिए। और ये योगी जी और हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोगों के हत्थे ही इनको जो है ये पढ़े, तभी जो है इनको पता चलेगा कि हमने, इनको तो ये एहसास भी नहीं होगा। जब इनकी भर्त्सना की गई, इनकी आलोचना की गई, तब इसमें से ये रणवीर जो है इलाहाबादिया आया और इसने कहा कि जो है मुझसे गलती हो गई, मेरा ये मंतव्य नहीं था, या मैंने ये कह दिया, और लाइट मूड ये वो। व्हाट इज दिस? हाउ कैन यू से दिस? कैन यू ईट शिट? Can you? You can't, no? How can you say this? The thing that cannot be said, the thing that cannot be done at all, किया ही नहीं जा सकता,
कहा ही नहीं जा सकता। वो कोई किसी भी तरीके के हालात में हो नहीं कहेगा, नहीं करेगा। और किया है तो तू उसी मानसिकता का है, तो अपने ग्रुप तक ये गंदगी रखनी थी, ये परोसनी नहीं थी पूरे भारतवर्ष को। अब तुमने परोसा है तुम सबने, तो तुम्हें उसका पूरा पूरा हर्जाना चुकाना पड़ेगा। मैं विभिन्न राजनीतिक दलों के जो है प्रवक्ताओं को भी सुन रहा था, तो ऐसा कोई दल नहीं मिला, चाहे वो ओवैसी का AIM ही क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस इसके वारिस पठान हैं और कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत्र हो गई, और जो है इसके क्या कहते हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो है प्रियंका चतुर्वेदी, किसी का भी लीजिए आप। भाजपा की तरफ से देवेंद्र फडणवीस बोले, हर पार्टी के लोगों ने कड़ी आलोचना की है और उनको सजा देने की मांग की है, सब एक मत है इस मामले में। इन पांचों ने जो गंदगी, अरे इन्फ्लुएंसर्स तुम सब कहे जाते हो, मीन्स व्हाट, आप जो कहोगे उससे जो है इस उम्र के बच्चे, युवक बच्चे वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे, वो प्रभावित होंगे, उसको वो सही मानेंगे। यही तो हुआ इन्फ्लुएंसर का मतलब। तो ऐसा कैसे कर सकते हो तुम सब? तो सबने एक स्वर में आलोचना की। ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। सिर्फ एक शख्स को मैंने सुना, वो कांग्रेस का तहसीन पूना वाला, वो कह रहा था मेरा दोस्त है, हो गया तो हो गया, और जो उसने भी आलोचना की, लेकिन उसकी आलोचना में ये ज्यादा लग रहा था कि वो उसका बचाव करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कांग्रेस का ये पक्ष नहीं था, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत्र ने जो है बहुत कड़े शब्दों में आलोचना की। तो ऐसी समाज की बीमारी, बुराई, जितनी जल्दी इनको जो है समाज के बीच में रहने देने का की कोई जरूरत नहीं है, समाज के बीच में रहने के लायक नहीं है। और जो समाज के बीच में रहने के लायक नहीं होता है, जो समाज के लिए हानिकारक हो जाता है, जो समाज के लिए खतरा हो जाता है, उसको जेल में रखते हैं। और इन सब की जगह जेल में है, और सिर्फ जेल में है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।